जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एस टी यादव बुक का संख्या पद्धति चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने एक पार्ट कंप्लीट किया था और जो क्वेश्चन किए थे अपने वो किए थे यहाँ से 17। आइए चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। जो आज का आपका 18वां क्वेश्चन है। सवाल है आपका, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर 20 है तो उनके वर्गों का अंतर कितना है, ये आपको बताना। दो का देख लीजिए, पूर्णांक मैंने a और b मान लिए, तो a प्लस बी कितना है तो आप बताओगे 80 है, और a माइनस बी कितना है तो आप बताओगे 20 है। यहाँ से देख लीजिए, आपको जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए कि दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर इतना है तब बताना होगा, ठीक है। तब देख लीजिए क्या करेंगे। यहाँ से अगर आपको a या बड़ी संख्या निकालनी है, जब ऐसी कंडीशन बन जाए कि दो संख्याओं का योग आपके पास हो और दो संख्याओं का अंतर आपके पास हो, तब आपको अगर a या बड़ी संख्या निकालनी है तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। इनका जोड़ कितना हुआ, 80 और 20 कितना हो गया तो आप बताओगे 100, और 100 का जब आप आधा करोगे तो जो a है आपका वो कितना आ चुका है, 50 आ चुका है। अब जब आपको b निकालना है तो b में आप क्या करोगे, इन दोनों का अंतर करके आधा कर दीजिए। तो 80 में से 20 गया तो आप बताओगे 60 बचा, और 60 का जब हमने आधा किया तो यहाँ से कितना आ गया तो 30। अब a का मान आपके का कितना आ गया 50, और b का मान कितना आ चुका है आपका यहाँ से 30 आ चुका है। उसने आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि a और b के वर्गों का योग क्या होगा, ये आपसे पूछा है। उसने पूछा है आपसे कि a स्क्वायर मतलब वर्ग भुजा है, अंतर भुजा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से लगा दीजिए आप। a का मान क्या है आपका 50, तो जब आप इसका करोगे तो 50 का वर्ग कितना होता है तो आप बताओगे 50 का वर्ग होता है आपका 2500, माइनस b कितना है 30, और 30 का वर्ग कितना होगा तो आप बताओगे 900 होगा, और यहाँ से इनका अंतर करा तो आप बताओगे कितना होगा 1600 होगा। 1600 ही आपका सही आंसर होगा। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 1600। जो 1600 है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, इसका एक और तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, आप एक बात देख लीजिए यहाँ से क्या होता है। ये देख लीजिए, हमें निकालना किस चीज़ का था, तो ये मैं यहाँ पर सेकेंड बता रहा हूँ, ठीक है। निकालना किसका था तो आप बताओगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का निकालना था। ये एक फॉर्मूला होता है, जब आप बीजगणित पढ़ोगे तो एक फॉर्मूला होता है। किसका होता है, ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी, ठीक है, इंटू किसके, a माइनस बी के, यही तो होता है, ठीक है। तो आपको ये निकालना, a प्लस बी दे रखा, आपको कितना दे रखा तो आप बताओगे 80 दे रखा, ठीक है। तो 80 गुणा a माइनस बी कितना दे रखा, आप बताओगे 20 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट ही इस सवाल को निकाल सकते थे। 8 दूनी 16 और डबल जीरो ये आपके ये लग गए, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका जो आंसर आ चुका है वो 1600 आ चुका है, ठीक है। तो दोनों तरीके आपके सामने हैं, जो भी आपको बेटर लगे उसे फॉलो करना, ठीक है। चलिए चलते हैं। जो आपका 19वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। 19वां सवाल आपका, दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है और उनके वर्गों के बीच अंतर 207 है, संख्याएं क्या है। देख लीजिए, संख्याओं के बीच अंतर 9 है, a माइनस बी संख्याएं मान ली, इनका अंतर कितना 9 है, और इनके वर्गों का जो अंतर दे रखा, इनके वर्गों का अंतर शायद कितना दे रखा, एक बार और देख लेंगे, 207। देखते हैं क्या है। जी हाँ, 207 है। तो संख्याएं पूछी आपसे क्या है, तो देख लीजिए, जब भी आप इसको कर रहे थे तो आप इसे कैसे तोड़ रहे थे, ये जो है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे आप किस में तोड़ा था तो आप बताओगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में तोड़ा था। किस में तोड़ा था, इसमें तोड़ा था। यहाँ से देख लीजिए, a की 2 माइनस बी की 2, इसका मान है आपके पास, जी हाँ है, कितना है 207। यहाँ से आपने 207 रख दिया बराबर, a प्लस बी का मान आपके पास नहीं है मगर a माइनस बी का मान हैगा कितना 9, ठीक है। तो इसे आप ऐसे ही रहने दीजिए a प्लस बी, ठीक है। और यहाँ से कितना रख दिया 9। 9 से आप इसे काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 9 दूनी 18, बच्चा कितना 2, और 9 3 27। तो आप बताओगे a प्लस बी का मान कितना आ चुका है आपका, तो आप बताओगे 23 आ चुका है। अब इस मान को यहाँ पे रख लीजिए आप, ठीक है। तो a प्लस बी कितना है आप बताओगे 23, 23 है। अब जब यहाँ से संख्याएं निकालनी, तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर आपको a निकालना है तो आप क्या करोगे, जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए कि दो संख्याओं का योग इतना है और दो संख्याओं का अंतर इतना है, तब जब आपका ये कंडीशन बन जाए तो आप जब बड़ी संख्या निकालोगे दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे। तो दोनों को जोड़ा कितना हो चुका है 32, और 32 का आधा जब आप इसे करोगे तो कितना होगा 16 होगा। कितना होगा 16 होगा। और b निकालने के लिए मैंने बताया था इनका अंतर कर लीजिए। जब आप इनका अंतर करोगे तो अंतर कितना आएगा 14, और 14 का आधा करोगे आप तो क्या आएगी संख्या 7 आएगी। तो यहाँ से a बराबर आपका कितना आ गया 16, और b बराबर कितना आ चुका है आपका 7 आ चुका है। तो देख लीजिए, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है कि 16 और 7 का, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो 20वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 20वां सवाल है आपका, यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 हो तो
और उनका गुणनफल 320 हो तो इन संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर कितना होगा। देख लीजिए उनका अनुपात दे रखा संख्याओं का। अगर यहाँ से मैं आपसे पूछ लूँ कि ए अनुपात बी कितना दे रखा, तो उसने दे रखा 1:5 दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। फिर उसने बोला है आगे उन संख्याओं का गुणनफल 320 है। संख्याओं का गुणनफल मतलब a गुणा b का उसने दे रखा कितना 320 दे रखा है, ठीक। तो यहाँ से क्या पूछा है उसने कि a की 2 माइनस b की 2 पूछा है, a की 2 माइनस b की 2 ही तो पूछा है। देखते हैं तो इन संख्याओं के जी वर्गों का अंतर क्या होगा, ठीक है, ये पूछा है। तो देख लीजिए इस सवाल को हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ से देख लीजिए हमारे पास ये बस एक अनुपात है। जब हम इसे पूर्ण संख्या बनाएंगे तो आप क्या लगाओगे, इसके पीछे एक अचर पद लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, x। अब यहाँ पर जब आप इन संख्याओं को रखोगे तो यहाँ से क्या रखोगे, x गुणा b का मान क्या आपका 5x है, 5x बराबर यहाँ से कितना है 320 है। जब ये गुणा में तो काटेगा भी, काट लीजिए 5 से मैंने इसे काटा कितनी बार, 5 × 30, बचा कितना यहाँ से 2, 5 × 20। तो आप बताओगे यहाँ कितना है आपका x स्क्वायर बराबर यहाँ से कितना है 64। जब इसका स्क्वायर हटाओगे तो आप 64 को किस में लेके जाओगे, अंडर रूट में लेके जाओगे, और यहाँ से x का मान कितना आ चुका है, 8 आ चुका है। x का मान कितना आ गया, 8। अब यहाँ से आप संख्या अपनी फाइंड कर सकते हो। तो 8 × 8, ये संख्या आपकी 8 हो गई, ये कितनी हो गई 8 × 5 = 40। संख्याएं आ गई आपकी दोनों, ठीक है, संख्याएं आ चुकी हैं। एक ही जगह आप a का वर्ग कर लीजिए, a कितना है आपका 8, 8 का वर्ग माइनस, मतलब वर्ग तो आपको बड़े में से मतलब अंतर ही तो पूछा है, ठीक है, तो अंतर पूछा है। तो 8 का वर्ग माइनस यहाँ से कितना आपका 40 का वर्ग, ठीक है, अंतर पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 × 8 = 64 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 × 4 = 16, 1600 हो जाएगा। अब आप अंतर पूछा है, ठीक है, तो बड़े में से छोटा घटाते हैं। 1600 में से जब आप ये घटाओगे तो आप बताओगे कितना बचा। तो यहाँ से आपके पास जो बचा 1500 और 64, ठीक, 1536 बचेगा जी, 1536। तो आपका आंसर कितना आ चुका है, आप बताओगे 1536 आ चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 1536, 1536, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका अगला सवाल है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग 145 है। दो प्राकृत क्रमागत हैं, प्राकृत संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग कितना दे रखा है उसने, तो उसने दे रखा है इनके वर्गों का योग दे रखा है 145, ठीक। तो यहाँ से देख लीजिए क्या है, एक संख्या जब क्रमागत है तो मैंने x मान ली, ठीक है, दूसरी संख्या मैं क्या मानूंगा, x + 1 मानूंगा, क्योंकि क्रमागत है। अगर समभुज था तो दो जोड़ते, सम से सम पे को जाते हैं तब भी दो जोड़ते हैं, और विषम से विषम पे को जाते हैं तब भी दो जोड़ते हैं। तो उसने बोला है क्या कि इनके वर्गों का योग दे रखा है कितना 145। अब देख लीजिए आप इसका भी वर्ग कर लीजिए, तो x का स्क्वायर प्लस इसका भी वर्ग कर लीजिए आप, x + 1 का स्क्वायर, और बराबर कितना दे रखा है 145 दे रखा है। 145 यहाँ से सवाल में दिया हुआ है। अब देख लीजिए ये तो होगा आपका कितना x⁻² प्लस ये किसका फॉर्मूला है, तो आप बताओगे x⁻² प्लस 1⁻², मतलब एक ही प्लस दोनों की गुणा का दुगना, तो आप बताओगे 2x बराबर कितना यहाँ से 145, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए क्या है, ये आपका कितना हो चुका है 2x² हो गया, कितना हो चुका है यहाँ से आपका, तो आप बताओगे ये 2x⁻² हो चुका है प्लस 2x, और ये एक जो था आपका इधर जाकर माइनस का हो गया, तो आप बताओगे इधर कितना है 144 है। दो सब में कॉमन है, 2 से काट लीजिए, ये दो ये दो ये दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा आपका x⁻² प्लस ये कितना बचा x, और ये प्लस का इधर आकर किधर इधर 72 बचा ना, 2 से काटेंगे हम तो कितनी बार 72, और 72 इधर आकर किसका हो गया माइनस का हो चुका है। अब देख लीजिए यहाँ से आपको 72 के ऐसे टुकड़े करने जो घट का आपका कितना आए, तो आप बताओगे 8 आए, सॉरी x आए, और उनका गुणा करने पे कितना आए, तो आप बताओगे 72 आए। तो यहाँ से देख लीजिए ऐसे टुकड़े क्या करोगे आप x⁻² प्लस, ठीक है, x⁻² प्लस यहाँ से कितना लगाओगे आप 9x - 8x - 72 बराबर कितना 0। ये द्विघात समीकरण बन गई। यहाँ से आपका क्या है x कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा आपका x + 9 बचेगा। यहाँ से आप कितना लोगे, तो माइनस का 8 कॉमन ले लिया, यहाँ से कितना बचेगा x, और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, और यहाँ से कितना बचा 8 × 9 = 72 ये बचा। तो ऐसी कंडीशन में आप माइनस वाला मान लोगे, माइनस वाला, तो ये क्या है आपका, ये है x - 8 बराबर 0 है, तो x का मान कितना आ चुका है, तो आप बताओगे 8 आ चुका है। जब आपके x का मान 8 आ गया तो ये कितना हो गया, तो आप बताओगे 8 × 1 = 9। तो संख्याएं क्या आ चुकी हैं आपकी 8 × 1 = 9 आ चुकी हैं, 8 और 9 आ चुकी है। मगर आप इस तरीके से नहीं करने के, मैंने करके दिखा दिया। इसका सबसे सस्ता तरीका है इसके ऑप्शन रखने का। ऑप्शन था इसका, पहला ऑप्शन था 8 9, और दूसरा ऑप्शन था इसका जो ये था A था, B था इसका 6 7 था, B कितना था, तो आप बताओगे 6 7 था, C कितना था
तो आप बताओगे सी ऑप्शन जो था इसका 6 7 13 14 और 9 10 कितना था 13 14 और कितना था 9 10 डी ऑप्शन ये था। अब आपको डायरेक्ट ऑप्शन रखने थे यहाँ से और वर्गों का योग देखना था। मान लीजिए पहले हम ऐसा करते तो 6 छंग 36 और 7 सत्ते 49। इकाई का अंक जोड़ा कितना, यहाँ से जोड़ेंगे आप 5 का 5 हासिल लगा 1 4 3 7 और 1 8 85 आना था 145 तो गलत। तो देख लीजिए इसमें देखोगे आप 8 8 64 और 9 9 81। जब आप इन्हें जोड़ोगे दोनों को तो आप बताओगे 4 और 1 5 और 8 6 14। तो यहाँ से कितना आ गया आपका 145 और आपको 145 ही लाना था। तब आप इसे मतलब इन सवालों को आप ऑप्शन से करोगे। चलिए जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो अगला सवाल है आपका लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योग 1595 है, संख्या ज्ञात कीजिए। लगातार 3 विषम संख्याएं हैं तो आप बताओगे एक संख्या आपकी x हो गई, दूसरी संख्या आपकी x+2 हो गई और तीसरी संख्या आपकी x+4 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है x+4 यहाँ से हो चुकी है। तो इनके जो वर्गों का योग दे रखा है, अगर मैं इनके वर्गों की बात करूं तो x का वर्ग प्लस यहाँ से कितना बताओगे आप x+2 का वर्ग प्लस ये कितना बताओगे आप x+4 का वर्ग और यहाँ से कितना दे रखा है तो आप बताओगे 1595 दे रखा है। ठीक है, यहाँ से आप फिर पहले की तरह निकाल सकते हो इसे। ठीक है, इसका फॉर्मूला खोलोगे और आप इस सवाल को निकाल लोगे, मगर आप इस तरीके से नहीं करोगे। यहीं आप इसके ऑप्शन देख लीजिए। जो इसका ए ऑप्शन है तो ए ऑप्शन बोल रहा है इसका 19 21 23। ठीक है, और बी ऑप्शन इसका बोल रहा है, बी ने बोला है इसका 17 19 21। कितना बोला है 17 19 और यहाँ से 21। और जो सी बोला है इसका 21 23 25। सी बोला है ये 21 23 और 25 बोला है। और जो डी बोला है इसका तो आप बताओगे डी ऑप्शन है 23 25 27। कितना है 23 और यहाँ से 25 और यहाँ से कितना 27। अब देख लीजिए इसे हम किस तरीके से चेक करेंगे। बात हुई है इनके वर्गों के योग की, तो देख लीजिए जब हम इसका वर्ग करेंगे, ठीक है, तो मान लीजिए क्या 9 का वर्ग होगा तो 9 9 81 का इकांक देख लीजिए आप 1 आ गया। यहाँ से 1 का इकांक 1 आ गया। यहाँ से करेंगे हम तो ये कितना होगा 3 3 9 इसका 9 आएगा। अब इन इकाई के अंकों को जोड़ेंगे हम, इकाई अंक क्या आएगा 9 और 1 10 और 1 11। 11 में इकाई अंक क्या होता आप बताओगे 1 होता, मगर लाना क्या है यहाँ से 5। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो चुका है। अब इस वाले में देख लीजिए 7 7 49 इसका इकाई अंक 9 हो गया प्लस 9 9 81 इसका इकाई अंक 1 हो गया प्लस 1 इकाई 1 इसका इकाई अंक 1 हो गया 10 और 1 11। यहाँ से भी 11 हो गया। एक इकाई अंक लाना कितना होगा 5। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो चुका है। अब इसमें देख लीजिए 1 इकाई 1 इसका इकाई अंक 1 हो चुका है। 3 3 9 इसका इकाई अंक कितना हो गया 9 हो गया प्लस इसका इकाई अंक कितना हो गया 5 5 25 इसका कितना हो गया 5। तो यहाँ से आप जोड़ोगे 9 और 1 10 और 5 कितना हो गया 15। तो इसका इकाई अंक 5 है तो इसका भी इकाई अंक 5 है, मतलब यही ऑप्शन आपका क्या होगा सही होगा। मगर देख लीजिए क्या अगले को भी चेक कर लीजिए। ये है आप इसका करोगे तो 3 3 9 ठीक है प्लस यहाँ से 5 5 25 के का 5 प्लस और 7 7 49 के कर 9। तो यहाँ से आप जोड़ोगे 9 9 18 18 5 कितना होता है 23 होता है। इसका इकाई अंक कितना 3 लाना था 5। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो चुका है। तो आप बताओगे कौन सा ऑप्शन सही है आपका, तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। इस सवाल को आप ऑप्शन से ही करोगे, वरना वैसे तरीके का करना तो आप इसे खोल लेना। x का 2 तो है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला बन गया। यहाँ से भी आपका ये सवाल हो जाएगा। चलिए जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो देख लीजिए जो अगला सवाल है आपका कि 20 के 2 भागों में इस तरह से विभाजित करें कि भागों के वर्गों का योग 232 हो जाए, दोनों भागों का मान क्या होगा। तो इस सवाल को भी आप ऑप्शन से कर ले। पहला जो ए ऑप्शन है आपका तो आप बताओगे 6 14 है। कितना है यहाँ से 6 14 है। और जो आपका बी ऑप्शन है यहाँ से बी ऑप्शन है आपका 8 12। ठीक है, यहाँ से 8 और 12 है। सी ऑप्शन है आपका अगर बात की जाए तो 4 16 है। यहाँ से कितना है 4 16। और डी ऑप्शन की अगर बात की जाए तो डी ऑप्शन है आपका 4 16 के बाद 10 10। कितना है डी ऑप्शन है आपका 10 और 10 है। सबका योग देख लीजिए 20 है। सबका योग क्या है 20 है, मगर इनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए तो 232 होना चाहिए। वर्गों का योग कितना होना चाहिए 232। बस कर लीजिए 6 6 36 सही है। और 14 14 हम कितना होगा तो आप बताओगे 196 होता। इनको आप जोड़ोगे 6 8 6 12 के का 2 हासिल लगा 1
6 6 12 के का 2 हासिल लगा, 1 9 और 3 9 और 1 10 और 3 13 के का 3 हासिल लगा, फिर 1 और 1 2 232। तो आपका ये पहला ही ऑप्शन सही हो गया। कितना? आपका ये पहला ही ऑप्शन ठीक हो चुका है। यहाँ से आपका जो पहला ऑप्शन है यही ठीक हो चुका है। तो इन सवालों को भी आप ऑप्शन से ही करोगे क्योंकि ये ऑप्शन से ही सस्ते बैठेंगे। देख लीजिए अब जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका अगला कि वे दो प्राकृत संख्याएं क्या हैं जिनके वर्गों का योग 52 है। वे दो प्राकृत संख्याएं क्या हैं जिनके वर्गों का योग कितना है? तो आप बताओगे कितना है? 52 है। ठीक है, यहाँ से भी देख लीजिए, आप इस सवाल को भी ऑप्शन से ही करेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका जो है तो आप है 2 और 7 है। बी ऑप्शन जो है यहाँ से तो आप बताओगे कितना है? 3 और 5 है। और सी ऑप्शन जो है आपके पास तो वो है 4 और 6 है। और डी ऑप्शन जो है आपके पास वो कितना है? तो आप बताओगे 5 और 6 है। कितना है? 5 और 6 है। यहाँ से आप देख लीजिए, ऑप्शन चेक करने स्टार्ट कर दीजिए। पहला करेंगे हम 2 दूनी 4, कितना? 4 और 7 सत्ते 49, इन्हें जोड़ेंगे तो आप बताओगे कितना हो गया? 53। क्या हमें 53 लाना? नहीं, गलत। 3 3 9 और प्लस 5 5 25, तो 9 और 25 से कितना हो चुका है? तो आप बताओगे 9 और 25 आपका 34 हो चुका है। क्या ठीक है? नहीं, ये भी गलत और ये भी गलत। इसे कर लीजिए तो आप करोगे 4 चौक 16 प्लस 6 छंग 36, इन्हें जोड़ोगे तो आप बताओगे कितना हो चुका है? 52। और यही ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ से आप कौन सा ऑप्शन बताएंगे? तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए, जो अगला सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है कि दो संख्याओं के घनों का अंतर 999 है, संख्या है 3:4 के अनुपात में है, तो छोटी संख्या का वर्ग निम्न कितना है? ठीक है, तो दो संख्याओं के घनों का अंतर कितना है? अंतर है। ठीक है, 999। यहाँ से देख लीजिए, a का घन माइनस b का घन, ये कितना दे रखा है? तो आप बताओगे 999 दे रखा है। कितना? 999 दे रखा है। और जो संख्याओं का अनुपात दिया है तो 3:4 दिया है। उसने a अनुपात b जो दे रखा है तो आप बताओगे कितना दे रखा है? 3:4 दे रखा है। जब संख्याएं अनुपात में है तो मैंने क्या बताया था कि इसके पीछे एक अचर पद मान लेते हैं इसे पूर्ण संख्या बनाने के लिए। ये 3x हो गया, ये आपका 4x हो चुका है। अब यहाँ पे रख दीजिए आप 3x 4x की वैल्यू रखोगे आप, तो यहाँ से कितना रखोगे आप? 3x की क्यूब माइनस 4x की क्यूब, माइनस 4x की क्यूब बराबर कितना है? 999 है। कितना? 999। तो 3 3 होती है 27x की पावर 3 माइनस 4 चौक 16 चौका 64x की पावर 3 बराबर कितना? 999। अब यहाँ से अंतर बोला तो बड़े में से छोटा घटा दीजिए। यहाँ पे माइनस माइनस के चक्कर में मत पड़िए। यहाँ से आप बड़े में से छोटा घटाओगे, 14 में से 7 गया तो 7 बचा, और 5 में से 2 गया तो 3 बचा, और x की पावर कितना? 3 बराबर यहाँ से कितना है? तो आप बताओगे 999 है। अब देख लीजिए, यहाँ से इसे काटोगे आप, 37 से काटोगे तो 37 दूनी कितना हो गया आपका? 74 बचा। कितना है यहाँ से? 25। और यहाँ से आप बताओगे 37। ठीक है, इसे आप काटोगे 37 दूनी 37 दूनी 74 बचा। कितना यहाँ से आपका? 74 6 15 बचा। कितना बचा? 15 हो गया। कितना? 159। तो 7 के पढ़ने में 9 आता, 7 7 49। तो यहाँ से कितनी बार कट गया है? 27 बार कट गया। तो x की पावर 3 बराबर कितना आ चुका है? 27 आ चुका है। यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो आप बताओगे कितना होगा? 3 3 होती है 27। x का मान कितना आ चुका है? तो आप बताओगे 3 आ चुका है। बस x का मान आप यहाँ रख दीजिए। ये संख्या कितनी हो गई आपकी? 3 3 होगी। और ये संख्या कितनी हो गई? तो आप बताओगे 3 चौक 12 हो गई। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? आप बताओगे 9 है। अगर आप इसका वर्ग करोगे, इसका वर्ग ही तो पूछा, तो आप बताओगे कितना हो चुका है? 81 हो चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 81 इसका वर्ग, 81 इसका वर्ग। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो बिल्कुल सही है, 81 इसका वर्ग है। अब देख लीजिए, ये टाइप आपका समाप्त हो चुका है, मगर हम अगला टाइप भी आज ही कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, नए टाइप का जो पहला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका कि उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। तो देख लीजिए, क्या है? 3 संख्याएं हैं और क्रमागत हैं, 1 2 और 3। इनका गुणनफल पूछा है, यदि उनका योग दे रखा है। तो देख लीजिए क्या है? योग दे रखा 15। मैंने आपको बताया था अगर आपको बीच वाली संख्या निकालनी तो यहाँ से हम औसत फॉलो कर रहे थे। औसत क्या था हमारा? कुल पदों का योग बेटे, पदों की संख्या। तो 3 से काटा तो बीच की संख्या कितनी आ गई? आप बताओगे 5 आ गई। ठीक है, जब ये क्रमागत है तो एक इससे अगली ले लीजिए आप, एक इससे पिछली ले लीजिए, बस इनका गुणा पूछा था। 5 चौक 20 छक्का कितना होता है? तो आप बताओगे 120 होता है। यही आपका आंसर है, 120। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 120? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका ये है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो अगला सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका
27वें नंबर का कि 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है। तो पहले तो आप अज्ञात संख्या निकाल लीजिए। यहाँ से देख लीजिए क्या था कि 71 में एक अज्ञात संख्या का गुणा किया जाता है। तो 71 और अज्ञात संख्या मैंने मान लेता हूँ यहाँ से ए। 71 था और मैंने अज्ञात संख्या कितनी मान ली, ए गुणा किया जाता है। अज्ञात संख्या कितनी मानी गई है तो आप बताओगे कितनी मान चुके हैं हम अज्ञात संख्या। तो आप यहाँ से अज्ञात संख्या बताओगे कि हमने ए को अज्ञात संख्या माना है। फिर उसने बोला है, आगे बोला है गुणनफल में 47 जोड़कर, गुणनफल में कितना जोड़ दिया, अब आप बताओगे 47 जोड़कर नई संख्या बन गई और उसे 7 से विभाजित करने पर कितना प्राप्त हो रहा, तो आप बताओगे 98 प्राप्त होता। तो अज्ञात संख्या, पहले तो हमें यहाँ से अज्ञात संख्या निकालनी है। अब देख लीजिए क्या था, ये 7 इधर जाकर मल्टीप्लाई कर लेगा तो ये कितना होगा आपका 71, ए प्लस कितना यहाँ से 47 बराबर कितना, ये 7 8 56 के कच्चे हासिल लगे 5, 7 9 63, 63 और 5 कितना होता है, तो आप बताओगे 68 होता है। ये 47 प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो आप बताओगे 71, ए बराबर कितना होगा, यहाँ से 7 घटाया तो 16 में से 7 गया तो आप बताओगे 9 बचा, और यहाँ से 7 में से 4 घटाया तो आप बताओगे 3 बचा, और ये 6 बिल्कुल यही रह गया। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए ए बराबर कितना आएगा, 71 से कितनी बार कट चुका है, तो आप बताओगे 71 से 9 बार कट चुका है, तो ए का मान कितना आ चुका है, 9 आ चुका है। मतलब अज्ञात संख्या क्या है हमारी, 9 है। तो देख लीजिए 9 किसका गुणज है, जो ऑप्शन में है। ऑप्शन थे आपके 2, क्या 9 हमारी 2 से कट रही, नहीं। क्या 9 हमारा 4 से कट रहा, नहीं। क्या 9 हमारा 5 से कट रहा, नहीं। 9 हमारा किससे कटेगा, 3 से। तो 3 जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में है, जो बिल्कुल सही है। किसका गुणज है ये, 3 का गुणज है। अब देख लीजिए जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है आपका अगला जी, यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो उनका गुणनफल क्रम से 247 और 114 आता है, उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। बहुत बढ़िया, देख लीजिए क्या है, संख्याएं मान ली मैंने ए और बी मान ली, ठीक है, ए और बी मान ली, तो उनके योग को मतलब ए प्लस बी को जब अलग अलग उन संख्याओं से, पहले मैंने ए से गुणा कर दिया तो कितना आ रहा, तो आप बताओगे 247 आ रहा। फिर मैंने क्या किया, इसे ही ए प्लस बी को किससे गुणा कर दिया, तो आप बताओगे बी से कर दिया, यहाँ से कितना आ चुका है, तो आप बताओगे 114 आ चुका है जी। तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ से हम लोग अगर इनका गुणा करें यहाँ तो कर लेते हैं। चलिए देख लीजिए, इस वाली मैं यहाँ लाता हूँ तो ए की पावर 2 हो गई, प्लस यहाँ से कितना हो चुका है, ए बी हो चुका है, बराबर ये कितना, तो आप बताओगे 247, कितना 247। यहाँ करोगे आप तो देख लीजिए ये ए बी हो गया, क्योंकि प्लस वाले किधर भी कर लीजिए, यह आपका बी स्क्वायर हो चुका है प्लस, और यहाँ से कितना हो गया 114 हो गया। अब इसे जब आप जोड़ोगे, ठीक है, तो इसे जोड़ोगे ये तो आपका जुड़ेगा ए की पावर 2 प्लस ये किसका जुड़ेगा, बी की पावर 2 प्लस ए बी, और ए बी कितना हो गया, तो आप बताओगे 2ab हो चुका है, और बराबर ये कितना, तो आप इसे जोड़ोगे 7 4 11 के का एक कहाँ से लगा, 1 5 और 1 कितना 6 और 361। ये देख लीजिए फॉर्मूला किसका है, तो आप बताओगे किसका है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो ये कितना आपका 361। देख लीजिए क्या है, जब मैं यहाँ से ए प्लस बी का ये स्क्वायर हटाऊंगा तो 361 के ऊपर क्या अंडर रूट चढ़ाएंगे, फिर यहाँ से क्या आप बताओगे कि a प्लस बी का मान 361 किसका है, तो आप बताओगे किसका है, या आपका 19 का है। किसका है, 361 19 का है। तो यहाँ से आपका a प्लस बी का मान कितना आ चुका है, आप बताओगे 19 आ चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या प्लस बी का मान 19, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 29 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो 29वां सवाल है आपका कि दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है, तो उन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है उसने, 24 दे रखा है। यहाँ से आप बताओगे a प्लस बी का मान कितना 24 है, और a इंटू बी का मान कितना है, तो आप बताओगे कितना 147 है जी, 147 है, 143 है। तो बूझा क्या है उसने, तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा। तो उसने बूझा है कि संख्याओं का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होगा, आपको ये बताना है। देख लीजिए जब भी ऐसी कंडीशन आपके सामने स्क्रीन पर हो तब आप क्या करोगे कि इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं जो गुणा करने पर जो आए तो कितना आए 143 आए, अगर उनका योग करें तो कितना आए, तो आप बताओगे 24 आए। आप इसके टुकड़े करोगे तो पहला टुकड़ा क्या होगा इसका, 1 गुणा 143 होगा, और दूसरा टुकड़ा क्या होगा इसका 11 गुणा 13 होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या 24 आया, नहीं आया, तो ये गलत। इसे देख लीजिए क्या 24 आया जुड़ के, जी हाँ 24 बिल्कुल जुड़ के कितना आ गया 24। तो हमारी संख्याएं कितनी हो चुकी हैं,
ये हो चुकी हैं। संख्याएं कितनी हो चुकी हैं, ये हो चुके हैं। इनके वर्गों का योग बुझा तो पहली का मतलब 11 का वर्ग प्लस यहाँ से कितना करोगे तो आप बताओगे 13 का वर्ग। 11 11 में कितना होता है 121 और 13 13 में कितना होता है 169 होता है। 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1 6 2 8 और 1 कितना 9 और यहाँ से आप करोगे 1 1 2 तो यहाँ से कितना आ चुका है तो आप बताओगे 290 आ चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है कि आपका 290। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 30 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 30 नंबर का सवाल है आपका 30वां। 2 शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं जिनका कि उनका अंतर, उनका योग और उनका गुणनफल 1:5:36 के अनुपात में है। उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। देख लीजिए उनका अंतर, उनका योग और उनका गुणनफल, मतलब संख्याएं ए और बी मान ली तो पहला क्या उनका अंतर, ठीक है, अनुपात, फिर क्या है तो आप बताओगे उनका योग और फिर क्या है अनुपात तो आप बताओगे उनका गुणा। इनका अनुपात 1:5:36 कितना है 1:5:36 है यहाँ से, ठीक है। अब देख लीजिए क्या है, आपको यहाँ से क्या करना है, बूझा है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए ये संख्या है हमारी क्या है। अब एक कंडीशन बन गई कि इनका योग इतना और इनका अंतर इतना। तब भी मैंने क्या बताया था, जब आपके पास ये कंडीशन हो जाए कि दो संख्याओं का योग भी है आपके पास, दो संख्याओं का अंतर भी है, तब आप अगर ए निकालोगे तो क्या करोगे जोड़ का आधा, तो 5 और 1 कितना होता है 6 और 6 का आधा आप करोगे तो कितना आएगा 3। और अगर आप बी को निकालोगे तो आप क्या करोगे इन दोनों का अंतर करके आधा, तो 5 में से 1 गया 4 और 4 का आधा कितना 2। संख्याएं आ चुकी हैं आपके किस अनुपात में, तो आप बताओगे 3:2 के अनुपात में आ चुकी हैं। उसने दे रखा कि इन दोनों संख्याओं का गुणा, तो इनका गुणा करोगे आप तो क्या करोगे 3 × 2 बराबर कितना 6 और 6 की जगह इनका गुणा कितना दे रखा तो आप बताओगे कितना दे रखा 36 दे रखा। ये कितने गुना है तो आप बताओगे 6 गुना है। उसने पूछा क्या है संख्याओं का योग पूछा, योग कितना है 5, 5 का भी क्या कर दीजिए आप 6 गुना कर दीजिए तो 5 छंग कितना होता है 30 होता है। यहाँ से आंसर आप कितना बताओगे इस सवाल का 30 आंसर बताओगे। कितना बताओगे 30। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 31वें नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो 31वां सवाल है आपका, सवाल है 31वां, क्या है कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तीसरी का गुणनफल 56 और तीसरी और पहली का गुणनफल 48 है। देख लीजिए संख्या ए बी सी मान ली तो a गुणा बी कितना है तो आप बताओगे 42 है, b गुणा सी कितना है तो आप बताओगे कितना है 56 है, और c गुणा a कितना है तो आप बताओगे कितना 48 है। और क्रमागत दे रखा है, क्या दे रखा है जी हाँ 3 धनात्मक संख्याओं में जी पहली दूसरी तीसरी। तब देखना आपको इनके टुकड़े करने और ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका अंतर क्या हो 1 हो, क्या हो 1 हो। तो आप अंतर करोगे क्या है 6 × 7 ये हो गया आपका। यहाँ से क्या करोगे आप 7 × 8 और यहाँ से क्या करोगे तो आप बताओगे 6 × 8, 8 × 6 कितना 8 × 6 करोगे, कितना करोगे 8 × 6। अब देख लीजिए क्या है, यहाँ आप देखोगे उसने पूछा क्या है तो आपसे पूछा है सवाल में तीसरी संख्या सी का मान। तो देख लीजिए सी कहाँ है आपका, यहाँ है और सी कॉमन है। तो यहाँ देखिए इन दोनों में आपका कौन कॉमन है तो आप बताओगे 8 कॉमन है। तो सी का मान आपके का कितना आ चुका है आप बताओगे 8 और यही आपका आंसर है। सी का मान पूछा। मान लीजिए अगर सी को छोड़ सभी संख्याएं पूछता तब आप क्या करोगे, ऊपर वाले 2 में कौन कॉमन है बी, तो ऊपर वाले 2 में कौन कॉमन है आप बोलोगे 7 कॉमन है। तो यहाँ से बी का मान आपके का 7 आ गया। और पहले और तीसरे में कौन कॉमन है तो आप बताओगे क्या कॉमन है 6 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से ए का मान जो आ चुका है आपके का कितना 6। अगर तीनों संख्याएं पूछता तो आपकी ये थी, मगर उसने सबसे बड़ी संख्या पूछी तो आपकी कितनी है 8 है। चलिए अगला जो सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो अगला सवाल है आपका कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी है तो आप बताओगे अभाज्य संख्या मान लीजिए यहाँ से हमने चारों मान ली ए बी, 3 है और 4 है, ये जो आ रहे हैं ए बी सी और डी। पहली 3 का मतलब इन 3 का, तो ये बताओगे आप a × b × c बराबर कितना दे रखा है तो आप बताओगे 385 है क्या है कितना जी हाँ 385 385। और लास्ट वाली 3 का उसने कितना दे रखा तो आप बताओगे b × c और × d।
बराबर यहाँ से कितना दे रखा है, तो आप बताओगे 1001 दे रखा है, 1001। अब यहाँ से सबसे बड़ी संख्या बूझी है और आरोही क्रम में लगी हुई, मतलब सबसे छोटी आरोही अवरोही क्या होता है, देख लीजिए क्या होता है, आरोही और अवरोही, आरोही, ठीक है, और एक होता है आपका क्या, अवरोही, अवरोही, ठीक है। यहाँ से आपको क्या है देखना है, ठीक, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ से आपको कुछ नहीं, इसके वर्ण गिनने हैं, तो 1 2 3 4 और 5, यहाँ से कितने वर्ण, 5, ये आपका एक वर्ण, यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, इसमें कितने, 6। यहाँ से आप बताओगे कौन छोटा और कौन बड़ा, तो 5 छोटा, तो मतलब ये छोटे से स्टार्ट होगा किसकी तरफ, तो आप बताओगे बड़े की तरफ, और ये बड़ा है तो ये बड़े से स्टार्ट होगा किसकी तरफ, तो आप बताओगे छोटे की तरफ। मतलब ये क्या है, तो आप बताओगे ये आपका बढ़ता क्रम है, क्या है, बढ़ता क्रम, ठीक है। और ये क्या है, तो आप बताओगे ये आपका घटता क्रम है, क्या है, घटता क्रम है। याद कैसे करेंगे, इनके वर्ण गिन लीजिए, अगर छोटा वर्ण आ गया तो छोटे से बड़े की तरफ, और बड़ा वर्ण मतलब वर्णों की संख्या ज़्यादा आ गई तो बड़े से छोटे की तरफ। अब यहाँ से देख लीजिए, आप इनके टुकड़े कर लीजिए और ऐसे टुकड़े करने जो अभाज्य हो। तो पहले तो आपका 5 ही सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और 5 से ये कटेगा भी, काट लीजिए आप इसे, 5 से काटोगे, -5 से इसका गुणा किया, 5 छंग 5 सत्ते, सॉरी 5 सत्ते 35, ठीक है बच्चा, कितना, 3 5 सत्ते 35। अब इसके और टुकड़े करोगे, 5 तो है ही हमारा अभाज्य, 7 हो गया, और कितना हो गया, 11, 11 सत्ते 77, ठीक है। इसके करोगे तो आप इसे देख लीजिए किससे काटोगे, तो आप इसे किससे काट सकते हो पहले, जी हाँ 11 से काटते हैं पहले, इसे 11 से काटा, ठीक ठीक, तो 11 आप बताओगे 11 9 99, ठीक है बच्चा, कितना, 1 और 11 का 11। अब आपका 91 के भी टुकड़े हो जाएंगे, तो 11 गुणा 7 गुणा कितना, 13 सत्ते 91, ये हो चुके हैं। अब देख लीजिए यहाँ से आपकी जो है संख्याएं आ सकती हैं, ठीक, कौन आ सकती हैं बताते हैं। तो ये क्रमागत हैं संख्याएं, यहाँ देख लीजिए क्या क्या कॉमन है, तो आप बताओगे बी और सी इन दोनों में कॉमन है, और यहाँ कौन से फैक्टर कॉमन है आपके, तो आप बताओगे 11 और 7 इन दोनों में क्या है, कॉमन है। 11 और 7 इन दोनों में क्या है, कॉमन है। तो B के पास कितना चला गया, आप बताओगे 7 चला गया, और C के पास कितना चला गया, 11 चला गया। आप बताओगे क्यों चला गया, ठीक है, तो इसलिए चला गया क्योंकि ये क्रमागत है, ठीक है, क्या है, ये क्रमागत है। यहाँ D के पास क्या आ गया आपके के, तो D का देख लीजिए क्या बचा, यहाँ से 13 बचा, और A के पास क्या बचा, तो A के पास क्या बचा, आप बताओगे 5 बचा, और ये क्रमागत थे, इस वजह से मान लीजिए। तो ये कितने होंगे, पहला आपका A आएगा, ये का मान 5 है, दूसरा 7 है, और तीसरा आपका 11, और चौथा क्या, 13, ये आएंगे, क्योंकि ये क्रमागत हैं, और किस में है, आप बताओगे आरोही क्रम, मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और सबसे बड़ा, ये आपके चारों अभाज्य संख्याएं आ चुकी हैं। अब उसने पूछा क्या है इन चारों अभाज्य संख्याओं में से भी कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप कौन बताओगे इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आपकी 13 है। यहाँ से आपका जो 13 है ये बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका अगला सवाल है 33 नंबर का है, सवाल है दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है, संख्याओं का अनुपात क्या होगा। दो संख्याओं का योग मतलब क्या है, तो आप बताओगे a+b जो है a-b से उनके अंकों से कितना 3 गुना, अगर ये 1 है तो ये कितना है, आप बताओगे 3 है। 3 गुना बोला तो ये अगर 1 है तो ये कितना होगा 3। अब देख लीजिए कंडीशन क्या बन गई, दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर। तब मैंने बताया था अगर आपको a का मान निकालना तो दोनों को जोड़ के आधा, तो आप बताओगे 4 का आधा कितना 2, और b का मान निकालना दोनों को घटा के आधा, तो 3 में से 1 गया 2 और 2 का आधा कितना 1। उसने पूछा संख्याओं का अनुपात मतलब a अनुपात b, तो आप बताओगे a का मान कितना 2 अनुपात b का मान कितना, आप बताओगे 1। तो ये आपका आंसर आ चुका है कितना 2 अनुपात 1। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 2 अनुपात 1। जी हाँ, जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 34वें नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। जो 34वां सवाल है आपका 34 नंबर का कि एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है, वह संख्या क्या है। देख लीजिए क्या है संख्या, मान लीजिए यहाँ से कौन थी, तो आपने माना a थी। अगर a में से मैं 4 कम कर दूं तो वह उसका व्युत्क्रम मतलब क्या 1 के बटे में संख्या को ले जाना, वह उसके व्युत्क्रम का कितना 21 के बराबर होगा। ये वाली बात कह रखी। यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप इस सवाल में ऑप्शन का सहारा लगोगे, क्योंकि सबसे बेहतर तरीका ऑप्शन ही है। ऑप्शन आपके 3 7 5 और 9, यहाँ से आप ऑप्शन लोगे 3 7 5 और 9, ऑप्शन लेते हैं हम 7।
ठीक है। ए का मान मैंने 7 रख दिया, 7 माइनस 4 बराबर कितना होगा 1/7 गुणा 21 होगा। अगर ये बराबर आ गया तो ठीक है। यहाँ से आप बताओगे कितना बचा, यहाँ से आपने 3 बार काट दिया तो यहाँ से भी कितना 3, 3 बराबर 3, मतलब क्या है ये बराबर है। तो जो हमने ए का मान यहाँ से 7 माना है वो बिल्कुल सही है। तो ए का मान जो हमने 7 माना है वो बिल्कुल सही है। यहाँ से आप जो ए का मान बताओगे वो कितना बताओगे, तो 7 बताओगे। चलिए अब देख लीजिए, जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है आपका कि दो संख्याओं का योग 80 तथा उनका अंतर 8 है, तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। इस सवाल को तो आप बहुत जल्दी कर लोगे, चलो फिर मैं करा देता हूँ। क्या है, दो संख्याओं का योग मतलब a प्लस बी कितना है, आप बताओगे 80 है, और a माइनस बी कितना है, तो आप यहाँ से बताओगे कि 8 है। इनका क्या बूझा है, तो उसने बूझा है इन संख्याओं का अनुपात बूझा है। अनुपात क्या, यहाँ से अगर मैं a का मान निकालूंगा तो a कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ का आधा, तो 80 8 88, और 88 का आधा कितना होता है, तो आप बताओगे 44 होता है। और जब b निकालूंगा दोनों का अंतर करके आधा, तो बताओगे आप कितना, 72 का आधा कितना होता है, 36 होता है। तो उसने आपसे बूझा है a अनुपात b बूझा है, तो आप बताओगे a का मान कितना है 44 है, अनुपात b का मान कितना है 36। जब अनुपात है क्या है, कट रहे हैं, हाँ कितने से कट रहे हैं, 4 से कट रहे हैं। 4 से काटा कितनी बार, 11 बार। अनुपात 4 से काटा कितनी बार, 9 बार। तो आप कितना आंसर बताओगे यहाँ से, 11/9, यहाँ से आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो चुका है आपके का, 11/9 हो चुका है। अब देख लीजिए, जो 36वां सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका 36वां सवाल है आपका दो संख्याओं का योग 77 तथा उनका गुणनफल कितना, उनका गुणनफल 6:5 है, तो उनका अंतर कितना होगा। ठीक है, दो संख्याओं का योग 77 और उनका अनुपात, अनुपात दे रखा। दो संख्याओं का योग कितना 77 और उनका अनुपात कितना दे रखा 6:5। मतलब संख्याएं अगर मैं a अनुपात b में मानूं, a b मानूं, तो इनका अनुपात कितना 6:5 है। ठीक है, और इन संख्याओं का जो योग दे रखा है, तो आप बताओगे कितना दे रखा, 77 दे रखा है। अब देख लीजिए, तो उसने फिर पूछा क्या है कि संख्याओं का अंतर बताना है। आपको क्या बताना है, a माइनस बी बताना है। यहाँ से आपको मैं a b इनको ही मान लूँ, मैं a b इनको ही मान लूँ, तो मैं अगर दोनों संख्याओं को जोड़ूँ तो कितना होगा, आप बताओगे 6 5 11 होगा, और 11 की जगह इनका योग है कितना, तो आप बताओगे 77 है। कितने गुना, 7 गुना। ठीक है, तो इनका अंतर बुझा, इनका अंतर कितना होगा, आप बताओगे 1 होगा। तो 1 का भी क्या कर दीजिए आप, 7 गुना कर दीजिए, तो यहाँ से कितना होगा आपका 7×7, ये आपका आंसर होगा। कितना होगा, 7 आंसर होगा। संख्याओं का अनुपात दे रखा था, इन्हीं संख्या मान लीजिए। संख्याओं का योग कितना होगा 11, 11 की जगह सवाल ने कितना दे रखा, आप बताओगे 77। कितने गुना, 11 7 77, 7 गुना। तो इसका अंतर बुझा, इन दोनों का अंतर कितना हो गया 1, 1 का भी आप क्या कर दोगे 7 गुना। तो यहाँ से आंसर जो आ चुका है आपका, कितना आ चुका है, 7 आ चुका है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, ये भी टाइप हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हम अपनी वीडियो को आज यहीं पर रोकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।